किडनीज़ हैं, गुर्दे जो हैं वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं? कितने इम्पोर्टेंट हैं गुर्दे इंसानी जिस्म के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे जैसे कि और औज़ा जिस्म में इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दिल इम्पोर्टेंट है। गुर्दे भी उतनी ही अहमियत के हामिल दो ऑर्गन्स हैं, दो जिस्म के अंदर दो कुली हैं जो कि कमर के पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये गुर्दे जो हैं हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं, जो कि एक आम ज़बान में बताऊँ तो 180 लीटर ब्लड रोज़ाना इससे फ़िल्टर होके बाहर निकलता है। अच्छा। और उसके अलावा ये है कि जो ब्लड फ़िल्ट्रेशन के अंदर जितने भी जो ख़राब मादे होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन हो गया, जिसका कि हम टेस्ट भी कराते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ब्लड के अंदर इज़ाफ़ी कोई केमिकल है या कोई इज़ाफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि आम ज़बान में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ेट, इस तरह की चीज़ें हों, तो ये किडनी से फ़िल्टर होती हैं। इसके अलावा जो हम दवाइयाँ लेते हैं, उसके अंदर से जो कि उसके दवाइयों के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, आखिरी मादे जो होते हैं, वो भी किडनी से ही फ़िल्टर होके बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसके अलावा किडनीज़ जो हैं, जो सबसे अहम जो इनका काम जो होता है, वो होता है कि हमारे ब्लड को बनाना। इसमें से एक ऐसा मादा निकलता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन हमारे जाके जो हड्डियों के गूदे के ऊपर काम करता है और वहाँ से हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक जो कि हमारे एचबी को बिल्डअप करता है। इसके अलावा जो जिस्म के अंदर जो भी हमारे एसिड बन रहे होते हैं, जो एसिड मीडियम होता है जिस्म का, उसको ये कंट्रोल में रखता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कंट्रोल में रखता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे जाके होता है। लास्ट स्टेप उसकी एक्टिवेशन का किडनीज के अंदर जाके होता है। तो मतलब किडनीज हमारे जिस्म में सारे किरदार को अदा कर रही है, सारे जिस्म को मेंटेन करने के लिए। यानी कि किडनीज़ छोटे साइज़ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त, और यानी कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा रखा है, मल्टीपल जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, अगर हम इनकी डिजीज़ेज़ की बात करें, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं गुर्दों के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, फेलियर की तरफ जा रहे हैं? क्या गलतियाँ करते हैं हम रूटीन के अंदर लोग? एक्चुअली डिपेंड करता है पेशे के ऊपर बहुत ज़्यादा। पेशा इस तरह के हमारे पास बहुत कॉमन वो लोग आते हैं जो कि जिनका काम पूरे दिन, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए या फिर हमारे पास मजदूर तबका हो गया, उनका पानी की पीने की जो है ना, उनकी कमी होती है उसमें, ठीक है। जिसकी वजह से उनके अंदर स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनी स्टोन्स के। हुँ। तो और उसके अलावा जो है, जो कि हमारा डेली की जो खुराक है हमारी, जिसके अंदर जो है ना फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हमारी इम्प्योर डाइट, जिसकी वजह से किडनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, जैसे कि फार्मा, हम जाके जो है ना मेडिकल स्टोर से कोई भी पेन किलर्स लेके मुसलसल खाते रहें, वो भी इफेक्ट करती हैं। और फिर सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो है, हमारी अपनी जिस्म के अंदर कोई अगर ख़राबी हो रही है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, और वो इग्नोर करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता वो पाइल अप होके किडनीज़ को इतना नुकसान दे बैठती है कि हम आखिरी स्टेजेस पे चले वो जाते हैं। कौन सी, लाइक क्या हम इग्नोर जैसे करते कि हैं? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी इंसान को शुगर चल रही है, उसकी अलामात भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा है। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा है, लेकिन वो मेडिसिन अपनी मिस कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें किडनीज़ पे आहिस्ता-आहिस्ता इफ़ेक्ट करती जाएँगी, साइलेंट किलर के तौर पे काम करेंगी। तो वो किडनीज़ को इस नहज पे पहुँचा देंगी कि वहाँ से रिवर्सिबिलिटी के चांस नहीं होंगे फिर। अच्छा, जी। इस कदर मतलब खतरनाक है इस अपनी जो आपकी डिज़ीज़ चल रही है उसको इग्नोर करना। हमारे मुताबिक तो जो सबसे टॉप किलर जो है इसका, सबसे टॉप का किलर, वो हुँ। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब ये समझे कि हर चौथा बंदा जो है डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। उसमें हमारा जो लाइफ़स्टाइल, हुँ। हमारा जो है ओवरवेट होना, उसके अलावा जो है ख़ानदानी शुगर चल रही होती है, लेकिन हम लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि जो गोरे हैं, जो बाहरले मुल्कों में तो हुँ। रूटीन के उनके टेस्ट हर साल होते हैं, लेकिन हम लोग सालों साल टेस्ट ही नहीं कराते, हमें अपना ब्लड ग्रुप तक नहीं पता होता। और बिल्कुल ऐसे उसकी ही। वजह से हम लोग जब कभी इतना ज़्यादा बीमार हो जाए, जब टेस्ट हो तब पता चलता है, ओहो इसको तो शुगर भी है, हुँ, ब्लड हुँ। प्रेशर भी इसका कंट्रोल है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कब से शुरू हो चुका हुआ है। तो वो चीज़ें, अब शुगर सबसे कॉमन, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया।